सीटेट स्कोर बूस्टर वीडियो सीरीज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अभिसारी और अपसारी चिंतन का जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वह देने का कार्य करूँगा एनसीईआरटी के आधार पर। और आप लोग इसको अंत तक देख लीजिए ध्यानपूर्वक, तो आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, अभिसारी चिंतन मीन्स कन्वर्जेंट थिंकिंग, आरी चिंतन मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप लोग अभिसारी किरणें और अपसारी किरणें यह पढ़े होंगे फिजिक्स में कभी क्लास 10th में। अभिसारी किरण में क्या होता है, विभिन्न दिशाओं से किरण आती है और एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती है। और अपसारी किरण पुंज किसको कहा जाता है, जिसमें एक अलग अलग दिशाओं में किरणें जाती है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है अभिसारी चिंतन किसको कहते हैं, तो जिसमें हम अलग अलग दिशाओं से पर पहुंचते हैं उसको जो है अभिसारी चिंतन। और जिसमें एक बिंदु से सोचना प्रारंभ करते हैं और बहुत सारे निष्कर्षों पर पहुंचते हैं तो उसको अपसारी चिंतन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर दो प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि पटना से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पटना से दिल्ली जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन है। दो तरह का प्रश्न है। अब पटना से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, तो आप जो इसका उत्तर बहुत सारा उत्तर दीजिएगा कि ई होकर के भी जा सकते हैं, इस होकर के भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। यानी आपका जो उत्तर है इसमें वह असीमित हो जाएगा। तो आप बहुत सारे निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो यह प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपने जो चिंतन किया आपको अपसारी चिंतन है। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। दूसरा होता है आपको अभिसारी चिंतन। अभिसार, जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि पटना से दिल्ली जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन है, तो उसका आप केवल एक उत्तर दीजिएगा कि फलाना जो रास्ता है वह पटना से दिल्ली जाने का सबसे छोटा रास्ता है। मीन्स यहाँ पर आप अभिसारी चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, अब गणित के दो प्रश्नों को देखिए। 12 किन दो संख्याओं को जोड़ने से उत्तर 12 प्राप्त होगा। तो कहिएगा सर इसका बहुत सारा उत्तर हो सकता है, 600 हो सकता है, 7-5 हो सकता है, 4-8 हो सकता है, बहुत सारा उत्तर हो सकता है। लेकिन यदि आपसे मैं प्रश्न करूं कि 7 और 5 को जोड़ने से कितना होता है, तो इसका आप केवल एक ही उत्तर देंगे कि 7 और 5 को जोड़ने से कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वह अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित कर रहा है और दूसरा प्रश्न जो है वह अभिसारी चिंतन को प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, एक चीज ध्यान में रखना है कि अपसारी चिंतन से जो प्राप्त आपको समाधान है समस्या का, वह युक्ति संगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभिसारी चिंतन से जो प्राप्त समाधान है वो हमेशा क्या होता है, सटीक होता है। ये भी बात दिमाग में रखिएगा कि अपसारी चिंतन को हमें प्रोत्साहित करना है बच्चों में, लेकिन अभिसारी चिंतन को भी नहीं भूलना है। दोनों तरह का चिंतन जो है वह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, अपसारी चिंतन में आपको चिंतन के परिणाम स्वरूप बहुत सारे निष्कर्ष और अभिसारी में एक निष्कर्ष, इसको दिमाग में हमेशा बैठा करके रखिएगा। देखिए, अपसारी चिंतन जो है वह सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। जहां भी अपसारी चिंतन होता है तो उस चिंतन में एक प्रवाहमयता पाई जाती है। ठीक है, फ्लोनेस पाया जाता है। साथ ही साथ अपसारी चिंतन में लचीलापन का गुण होता है,
मौलिकता का गुण होता है और विस्तारण का गुण होता है। ये याद रखिएगा, अपसारी चिंतन में ये पूछा गया है सीटेट में। चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण का गुण होता है। यानी अपसारी चिंतन में हम चिंतन का एक प्रवाह करते हैं, यानी बहुत सारी दिशाओं में हम लगातार सोचते हैं। तो इसमें आपको अपसारी चिंतन का पहला गुण है प्रवाहमयता। दूसरा गुण है आपको लचीलापन। अपसारी चिंतन जो है वह उसमें किसी ठोस निष्कर्ष के प्रति हम जो है बहुत अधिक दृढ़ नहीं होते, हम बहुत सारे निष्कर्षों को सोचते हैं। तो इस चिंतन में आपको लचीलापन पाया जाता है। साथ ही साथ अपसारी चिंतन मौलिक होता है, उसमें हम पूर्व धारणा के आधार पर कार्य नहीं करते, हम बिल्कुल नया और मौलिक विचार करते हैं। तो मौलिकता भी इसमें पाई जाती है। साथ ही साथ अपसारी चिंतन नए विचारों को जन्म देती है, इसमें विस्तारण का भी गुण पाया जाता है। तो याद रखिएगा अपसारी चिंतन का 4 गुण, प्रवाहमया, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने पहले भी बताया है, कि अभिसारी और अपसारी दोनों ही चिंतन महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको बच्चों को अपसारी चिंतन के लिए ज़्यादा क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ऐसे मना वर्ग कक्ष में हमारा कोशिश अपसारी चिंतन बच्चे कर पाए इस पर होना चाहिए ज़्यादा। ऐसा नहीं कि अभिसारी पर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए अपसारी पर, क्योंकि यह क्रिएटिविटी को क्या करता है, डेवलप करता है, सृजनात्मकता को विकसित करता है। ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को अपसारी और अभिसारी चिंतन के गुण के बीच का जो अंतर है उनको भी बता देता हूँ कि अपसारी चिंतन जो है खोज, आविष्कार और मौलिकता को जन्म देती है। अभिसारी चिंतन जो है खोज का अवसर प्रदान नहीं करती, यह बने बनाए नियम पर होती है। अपसारी चिंतन सृजनशीलता पैदा करती है, जबकि अभिसारी चिंतन रटंत प्रणाली पर आधारित होती है। अपसारी चिंतन में समस्या का एक से अधिक हल प्राप्त होता है, अभिसारी चिंतन में समस्या का एक हल प्राप्त होता है। मुक्त अंत वाले प्रश्न, जैसे अभी हम बोले कि 12 किन 2 संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होगा, तो यह मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न हो गया, वह अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है। और बंद उत्तर वाला जो प्रश्न है, जैसे 7 और 5 को जोड़ने पर कितना होगा, ये आपको अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है। और ये भी याद रखिएगा एक पॉइंट, कि अपसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। अपसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि अपसारी चिंतन में आपको आप जो विचार करते हैं तो वो मस्तिष्क में जो पहले से आपकी धारणा है उससे परे जाकर के भी विचार करते हैं, बाहर जाकर के भी विचार करते हैं। तो इसलिए अपसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहा जाता है। ठीक है। तो अपसारी और अभिसारी चिंतन के संबंध में इतनी बातें यदि आप याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और सीटेट में इससे संबंधित यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनका उत्तर जो है आसानी से देख सकते हैं। तो ये स्कोर बूस्टर सीरीज में मैं जो वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको गुरु दक्षिणा कुछ नहीं देनी है। और आपको मेरे नोट्स और ये सब देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।